नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। दरअसल 3 हफ्ते हो रहे हैं, अमेज़न प्राइम पर एक टॉक शो आया है। आप इसको बॉलीवुड का टॉक शो भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको काजोल और ट्विंकल खन्ना ये लोग होस्ट करती हैं। और अमेज़न प्राइम पर ये है तो क्योंकि बड़ा ओटीटी है, अब ये मान सकते हैं कि जब इस पर आया है तो लोग इसको नोटिस करेंगे ही। 3 हफ्ते से मैं इसको लगातार देख रहा हूँ। हर गुरुवार को इसका नया एपिसोड आता है। पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान थे, तो दूसरे एपिसोड में वरुण धवन के साथ आलिया भट्ट थी, तीसरा एपिसोड मैंने आज देखा उसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान। तो ख़ैर हम इसके रिव्यू पर आते हैं। कहने को ये ज़रूर है कि टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल, लेकिन वो TWO2 है, 2 अंग्रेज़ी वाला टर्म है। लेकिन अभी आप इसी को देखें टू मच, तो टू मच कहने के बावजूद इस शो का जो फन है वो टू लिटिल है। इसकी वजह ये है कि 3 एपिसोड होने के बावजूद अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इस शो का फॉर्मेट एग्ज़ैक्ट कैसा है। सबसे पहली बात तो इसमें यही आती कि परेशान रहते हैं होस्ट और आने वाले जो मेहमान होते हैं वो, कि किस भाषा में बात की जाए। तो ये उनसे बार-बार कहती हैं कि भाई हिंदी में बात करो। अब जितने लोग आए हैं वो सारे के सारे अंग्रेज़ी ना हैं, तो इस शो की भाषा ही सबसे पहले तो तय नहीं कि हिंदी में बात करना है कि अंग्रेज़ी में बात करना है। आज जो शो देखा जो लेटेस्ट जिसमें अक्षय कुमार हैं, वो कहते हैं कि भाई आके कि भाई मैं तो हिंदी में बात करूँगा, आप लोग अपना तय कर लो कि आपको इंग्लिश में बात करनी है, हिंदी में बात करनी है। लेकिन अक्षय कुमार भी इस शो में इन सब के साथ मिलकर अंग्रेज़ी में ज़्यादातर बात करते नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें इसका फॉर्मेट एग्ज़ैक्ट टॉक शो की तरह है, उसमें कोई ऐसे फन एलिमेंट नहीं है कि किस तरह की बातचीत होगी, क्या वो मज़ेदार बातचीत होगी? क्या वो सीरियस बातचीत होगी? क्या वो घरेलू बातचीत होगी? क्या वो बॉलीवुड की फ़िल्मों को लेकर बातचीत होगी? या उनका जो करियर अब तक रहा है, रैंडम बातचीत चलती है। जैसे हम आप अगर मान लीजिए ड्राइंग रूम में बैठ जाएँ और गपशप लगाना शुरू कर दें, तो उसका कोई भी विषय हो सकता है, कभी भी वो कहीं से भी कोई टॉपिक निकल के आ सकता है। जैसे पहला एपिसोड जो था सलमान खान और आमिर खान का, तो उन दोनों ने अपने स्कूल के दिनों से बातचीत शुरू की। पता चला कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर उस स्कूल में क्या-क्या होता था। सलमान खान को उस स्कूल से 4th क्लास के बाद निकाल दिया गया था। बात फीस वगैरह की आई थी, कि सलमान के पिताजी ने फीस नहीं भरी थी। तो आमिर खान को भी याद आया कि हाँ, स्कूल में होता था, असेंबली में नाम बुलाया जाता था। वहाँ से फिर सलमान खान ने अपनी जो उनकी नर्व्स की बीमारी है, जो बीच में बड़ी चर्चित हुई थी और अब ठीक हो चुकी है, उसके बारे में बातचीत की। ये बातचीत की कि भाई क्योंकि आमिर खान के तलाक पर, शादियों पर बात आई, तो सलमान खान के कुँवारेपन पर भी बात आई कि भाई फिर वही कि सलमान खान वर्जिन है। पर उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं पेरेंट बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना भी बच्चा, मतलब इस तरह की सारी बातें। और फिर किस-किस फ़िल्मों में उन्होंने आमिर खान के साथ जैसे अंदाज़ अपना अपना में काम किया, फिर उसके बाद क्यों दोनों ने उसके बाद फिर कभी साथ में काम नहीं किया। दरअसल ये सारी इस तरह की बातें हैं जो मीडिया में लगभग-लगभग पहले आ चुकी हैं। वही उसी तरह का मामला जब सेकंड एपिसोड आया, वरुण धवन और आलिया भट्ट, तो उस वक़्त वरुण धवन की फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर जस्ट आई ही थी, लास्ट फ्राइडे की बात है। ये जो गया इसके पहले वाला, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो हालाँकि फ़िल्म की उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, लेकिन बस एक रैंडम बातचीत थी। आलिया के साथ उन्होंने जो फ़िल्में की हैं, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया या स्टूडेंट ऑफ द ईयर वग़ैरह, उस पर दोनों अब देखते हैं एक-दूसरे में कितने बदलाव आए हैं, कैसे बदलाव आए हैं। पेरेंट बन चुके हैं साथ में करियर शुरू करने के बाद भी। फिर दोनों ने अपने पेरेंटिंग के अनुभव शेयर किए। आलिया के बारे में दोनों होस्ट हैं, उनका कहना था कि भाई वो तो एकदम फुल टाइम मदर हो चुकी हैं। जबकि वरुण धवन के बारे में ये था कि वो शायद पार्ट टाइम है, क्योंकि वो उतना ध्यान नहीं देते, और वरुण धवन ने ये भी कहा कि भाई उस बच्ची को जितना प्यार करता हूँ, उतना ही मेरे घर में जो पेट है, जो डॉगी, उसको प्यार करता हूँ। उसको मतलब इस तरह की बातें हैं कि आप कहेंगे कि इनका क्या मतलब है? क्योंकि उसमें कोई फन भी नहीं है, कोई देखने वालों के लिए नॉलेज भी नहीं है। बड़ी रैंडम सी बातचीत है कि चलिए कोई बात निकल आई है तो हम उसको कर लेते हैं। इसी तरह से अक्षय और सैफ अली खान वाला भी जो नया एपिसोड है, उसमें भी आप देखेंगे कि बस कहीं से घर की बातचीत चली, पति-पत्नी की बातचीत, वही पत्नी पति का इंटरव्यू ले रही है, तो हस्बैंड-वाइफ को लेकर एक-दूसरे के साथ जो थोड़े बहुत मज़ाक हो सकते हैं, हल्के-फुल्के, वो हैं। सैफ अली खान ने अपना पूरा वो किस्सा बताया कि भाई जो इसी साल हुआ था उनके घर में एक
व्यक्ति घुस गया था आधी रात को और उनके बेटे के कमरे में चाकू निकाल कर एक तरीके जो ब्लैकमेलिंग कर रहा था, पैसा चाहिए। क्या एपिसोड था, कैसा था? फिर सैफ ने उसमें बताया कि भाई आखिर एग्ज़ैक्ट हुआ क्या? फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे को भी हाथ में चोट आई थी चाकू से थोड़ा बहुत हल्की-फुल्की। तो वो पूरा और उसके बाद में सबने माना कि सैफ अली खान जो है वो अ, रील के हीरो नहीं है बल्कि रियल लाइफ हीरो हैं। तो इस तरह की बातें हैं और बातों का कोई एग्ज़ैक्ट सिरा आपको समझ में नहीं आता है कि ये शो आखिर कहना क्या चाहता है। अब जहाँ तक काजोल और अ, ट्विंकल खन्ना की बात है, तो दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों बहुत पढ़ती हैं। काजोल के बारे में भी है कि वो बहुत किताबें पढ़ती है, बहुत ही उनकी रीडिंग हैबिट ज़बरदस्त है और ट्विंकल के बारे में तो ये है ही कि वो राइटर हैं। ट्विंकल ने इस शो में ये भी बताया कि एक ज्योतिषी मिला था, उन्होंने एक किस्सा बताया है जो आई थिंक मेरे ख्याल से पहले कहीं नहीं आया, मैंने तो कम से कम नहीं पढ़ा। उन्होंने बताया कि उनके पिता राजेश खन्ना के पास एक बार एक ज्योतिषी पहुँचे थे और बड़े पहुँचे हुए ज्योतिषी मतलब पहुँचे हुए मतलब सीरियस सेंस में, वो उस तरह का नहीं कि बड़ी पहुँची हुई चीज़ है, वैसा नहीं। उन्होंने त कहा था कि मैं अक्षय कुमार के साथ तब फ़िल्म नहीं करना चाहती थी और उस ज्योतिषी ने राजेश खन्ना से ये कहा था कि ट्विंकल की शादी इसी लड़के से होगी अक्षय से और तब ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ट्विंकल तो उनके साथ फ़िल्म भी नहीं करना चाहती। लेकिन उन्होंने कहा कि वो बात आगे चल के सच हो गई, जबकि उस वक़्त ना हम एक-दूसरे को जानते थे और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता ने उनको फ़ोर्स किया था कि अक्षय के साथ उनकी जो पहली फ़िल्म थी, उन्होंने नाम नहीं लिया उसमें, उनके पिता के कहने पर वो फ़िल्म की और अक्षय का ये कहना था और ट्विंकल ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई क्योंकि उस वक़्त अक्षय का करियर जो है वो डाउन चल रहा था और लगातार उसका ग्राफ नीचे गिर रहा था। इसलिए बोले मैं नहीं चाहती थी कि एक अ, मार्केट में जो हीरो फ्लॉप हो रहा है उसके साथ काम करूँ। लेकिन फिर आगे जिस तरह से वो चीज़ें हुई और फिर दोनों शादी भी की। एक और चीज़ इसी में ट्विंकल ने बताई कि उस ज्योतिषी ने उस वक़्त मुझसे ये कहा था कि आगे चलकर तुम राइटर बनोगी, तुम्हारी किताबें आएँगी। तो उन्होंने कहा कि तब तक तो मैंने कुछ लिखने के बारे में ना सोचा था, ना मैं किसी तरह से राइटिंग करती थी। तो उन्होंने कहा उस ज्योतिषी की बहुत वो बातें जो थी बड़ी सच हुई। फिर सैफ की भी शादी की बातचीत आई उसमें। सैफ ने भी कहा था कि हाँ एक ज्योतिषी मेरे पास भी थे और उन्होंने मेरी और करीना की कुंडली देख के बता दिया था कि शादी होगी और अक्षय भी उस वक़्त वहाँ मौजूद थे। तो किस तरह से करीना और सैफ का रोमांस शुरू हुआ था। ये टशन फ़िल्म की बात है, यशराज फ़िल्म्स की। तो तिब्बत वगैरह में कहीं शूटिंग कर रहे थे और वहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। उसमें अक्षय, सैफ और करीना तीनों थे। तो ये इस तरह की बातें हैं, लेकिन इक्का-दुक्का प्रसंग ही इसमें ऐसे निकल कर आते हैं, जो आपको होल्ड करते हैं, जो इंटरेस्टिंग लगते हैं। लेकिन शो का कोई फ़ॉर्मेट तय नहीं है। इस शो में कोई बात निकल कर नहीं आती। वो एक उसके बाद में एक रैंडम क्वेश्चन आंसर एक सेशन होता है, जिसमें एक साइड लाल घेरा है, एक साइड जो है वो हरा घेरा है। तो एक सवाल स्क्रीन पे आता है, वो दोनों जो होस्ट हैं वो मेहमानों से पूछती हैं, अगर आप सहमत हों तो हरे में चले जाएँ, आप असहमत हों उस बात से तो आप लाल घेरे में चले जाएँ। तो वहाँ कुछ बातचीत होती है। पहले 2 एपिसोड थे उसमें तो जो मेहमान आए थे आमिर, सलमान और वरुण और आलिया उनको लेके पहले आने के बाद में कुछ भोजन-वोजन कराया गया, नाश्ता कराया गया। लेकिन आज जो तीसरा एपिसोड देखा उसमें अक्षय सैफ को किसी तरह का नाश्ता-पानी नहीं दिया गया। तो ये एक अजीब तरह का मतलब कुछ मज़ा नहीं आता है कि जिसमें आपको पता चले कि कोई नयापन हो कुछ ऐसी बातें आपको पता चले जो बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो ये शो आया है, मैंने 3 एपिसोड देखे। मैं पहले भी सोच रहा था कि इसका रिव्यू करूँ, लेकिन जब आज मैंने तीसरा एपिसोड देखा तो मुझे लगा कि इसका रिव्यू करना चाहिए। दरअसल अब ये जो सेलिब्रिटीज़ के टॉक शो हैं, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। 2004 में जब करण जौहर ने अपना कॉफ़ी वाला शो शुरू किया था, तो उन्होंने उसको एक फ़ॉर्मेट दिया था। उन्होंने कहा था कि भई मैं बड़ी चटपटी बातें करूँगा मैं बेडरूम की बातें करूँगा, उनके पर्सनल लाइफ़ और रोमांस की बातें करूँगा, जो मीडिया में नहीं आती। दरअसल ये पिछले 2 दशकों का जो दौर है, इसमें पूरा-पूरा बॉलीवुड और इसके स्टार्स जो हैं, मीडिया से बचते हुए पीआर के पीछे छुपने लगे हैं। अब जब से ये काम शुरू हुआ है तो और फिर क्योंकि उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरा चैनल वगैरह और फिर उसके बाद ओटीटी भी सामने आ गए। तो अब इन्हें ये लगता है कि भई हमको मीडिया में वैसे ही जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद ही शो कर लेते हैं, खुद ही बातें कर लेते हैं। लेकिन जो बात मीडिया के सवाल-जवाब में होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पीआर के लिए सवाल-जवाब नहीं करते हैं।
मैं रियल जर्नलिस्ट और रियल शोज़ जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वैसे शो अब टीवी पे भी खत्म हो गए हैं, ओटीटी पर इनके अपने शो चालू हो गए हैं, प्रिंट मीडिया की हैसियत जो है वो कैसी हो चुकी वो आप जान ही चुके हैं, वहाँ तो एंटरटेनमेंट लगभग खत्म ही हो चुका है, वहाँ पीआर की कॉपियाँ छपती हैं। तो अब इंटरव्यू अच्छे वैसे भी नहीं होते, तो अब ये जो ओटीटी पर इस तरह के जो सेलिब्रिटी वाले इंटरव्यू आ रहे हैं, तो एक-दूसरे की कुल मिला के सिर पीठ थपथपाने वाला मामला होता है और गुडी-गुडी सी बातें होती है और कई बार तो ऐसा होता है कि उन बातों का कोई सिरा ही नहीं होता है, जैसा कि इस पूरे शो में समझ में आता है कि एग्ज़ैक्ट इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आखिर वो जो 2 होस्ट हैं जिनकी बड़ी पढ़े-लिखे होने की इमेज है, आखिर वो उनसे बात क्या करना चाहती हैं? टॉपिक क्या है? वो किस दिशा में ले जाना चाहती हैं? तो एक रैंडम चलता है और कब आपका पौन घंटा, 1 घंटा निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो जैसा मैं कह रहा था कि करण जौहर के शो के बाद में जर्नलिज़्म को जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है। लेकिन वैसे भरमार आ गई मतलब इस तरह के टॉक शो। आप नेहा धूपिया देख लीजिए, उसके बाद में नीना गुप्ता का भी एक शो आया था, फिर एक शो आया था जिसमें रितेश देशमुख और साजिद खान थे। ये लोग भी टीवी शो लेकर आए थे। फराह खान वो टीवी पर शो लेकर आई थी और अब तो यूट्यूब पर भी उनका एक शो चलता है वो जिसमें कभी सेलिब्रिटीज़ के घर जाती हैं और वहाँ खाना बनता है। उनके साथ जो उनका हेल्पर है, दिलीप वो बहुत फ़ेमस हो गया है आजकल। तो दिलीप के ब का भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस आ गया है। तो इस तरह के अर्चना पूरन सिंह का एक शो आ गया है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के हैं शो अब जो यूट्यूब पर चल रहे हैं या ओटीटी पर चल रहे हैं। लेकिन वो जर्नलिज़्म वाली बात नहीं, बड़ा एक हल्का-फुल्का सा होता है। आम तौर पर उनमें कोई बात निकल के नहीं आती। लेकिन हाँ, इस बीच मैंने देखा कि फराह के शो का एक कॉन्सेप्ट है, वो एंटरटेन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीच जो सेलिब्रिटीज़ के इस तरह के टॉक शो आए हैं उसमें मुझे लगता है कि फराह का शो काफ़ी बेहतर है इन सब से। और कपिल शर्मा, वो शो करते-करते सेलिब्रिटी बने थे, लेकिन नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद में उनका क्या हाल हुआ 3 सीज़न आ चुके हैं, लोगों को उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है। अब देखना है कि वो वापसी कर पाएँगे नेटफ्लिक्स पर या नहीं कर पाएँगे। तो टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल ये मैं 3 हफ्ते से लगातार देख रहा था और मैंने सोचा इसका रिव्यू करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। अगर आपने ये शो देखा हो, अमेज़न प्राइम पर है, तो आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये शो किस तरह का लगा, उसमें जो बातचीत होती है उसके बारे में आपकी क्या राय है। बाकी मैं देखूँगा अगर ऐसा कुछ लगता है आने वाले शोज़ जो इनके होंगे आने वाले जो एपिसोड्स होंगे, उसमें अगर कुछ इंटरेस्टिंग बात लगती है तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और आपने अगर ये शो देखा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले किसी लाइव में या वीडियो में। गुड नाइट, नमस्कार।